अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो, खैर खैरियत? अच्छा यार, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं जर्मनी में जो है ना यहाँ पे एक एज अ स्टूडेंट आया हूँ। तो आज जो आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बतानी है वो ये है कि इस टाइम जो है ना, आप अंदाज़ा करें मैं कहाँ पे हूँगा। एक स्टूडेंट वीज़े का आने का जो फ़ायदा है ना, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। और जो हमारा एक विज़िट रहा है, हम दोस्तों के साथ यहाँ पे आए हुए हैं और हम कहाँ पे आए हुए हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जिस जगह पे मैं बैठा हूँ ये जो है ना लग्जमबर्ग है, और वो सामने जो ब्रिज आपको नज़र आ रही है उसके जो दूसरी साइड पे है वो जर्मनी है। और ये इधर आपको ये भाई दिखाएंगे, इस साइड पे जो है ना फ्रांस है ऐसे सामने। तो यहाँ पे आने का जो सबसे बेहतरीन फ़ायदा है वो ये है कि आप जर्मनी में आने के बाद शेंजन कंट्रीज़ जो भी हैं सारे के सारे उसमें जो है ना आप लोग बिल्कुल फ्रीली घूम सकते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे जो है ना एक इनका मतलब वो हुआ था, इत्तेहाद हुआ था कि यहाँ पे कोई बॉर्डर वगैरह नहीं लगेगा। एक मीटिंग हुई थी तो यहाँ पे आप लोगों ने जैसे देखा होगा यहाँ पे जो है ना झंडे वगैरह भी लगे हुए हैं, फ्लैग्स पूरे, यानी कि जो भी हैं शेंजन कंट्रीज़ उन सब का जो है ना ये यहाँ पे दिया गया है। सो यहाँ पे जो आने का सबसे बेहतरीन फ़ायदा है, बताने का मकसद ये है कि वो आप बिल्कुल विदाउट एनी कास्ट यानी कि घूम सकते हैं। आपको किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको जो है ना कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे कोई बॉर्डर्स नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा सीन नहीं है जिसकी वजह से आप फेस करें कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसा भी हो। जैसे हम किसी दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या लेना पड़ता है, आप लोगों को वीज़ा लेना पड़ता है, फिर जो है ना परमिशंस लेनी पड़ती हैं, पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ये वो। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। आपके पास ओनली एक कंट्री का वीज़ा है, जर्मनी का है या इटली का है या किसी भी कंट्री का है, उसके बाद आप बिल्कुल यहाँ पे फ्रीली घूम सकते हैं। अभी हम लग्जमबर्ग में सुबह से आए हुए हैं, डिफरेंट जगहों पे घूम रहे हैं। तो इसी तरह इसके अलावा भी हम दूसरी कंट्रीज़ में जाएंगे, क्योंकि अभी मैं कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ पे आए हुए। तो फर्स्ट जो मेरा जर्मनी के अलावा यानी कि कंट्री में विज़िट रहा है वो लग्जमबर्ग का इलाका है। और ये भी बहुत ही एक खूबसूरत मतलब इलाका है, ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे कोई भी यानी कि यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर और यहाँ की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। लिहाजा इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि आप लोग भी अपने वीज़ा अप्लाई करें। आप जो है ना मास्टर के लिए आएँ, बैचलर के लिए आएँ, या जो है ना किसी हाउस बिल्डिंग पे आएँ, या कोई भी आपका वो पर्सपेक्टिव है, किसी न किसी तरह पाकिस्तान से निकलें। स्पेशली जो हमारे दोस्त हैं डीजी खान वाले, मैं उनको बार बार यही कहता हूँ कि यार छोड़ दें डीजी खान को, बस कर दें। ये जो हमारे सराकी बेल्ट वाले लोग हैं, दुबई जा रहे हैं, सऊदी जा रहे हैं, भाई वहाँ पे सिर्फ आप सऊदी में अटक ही जाओगे, सारी ज़िंदगी मजदूरी करोगे या कुछ भी करोगे, लेकिन उसके अलावा आप एक ना एक दिन फिर वापस चले जाना है। यहाँ पे आके आप अच्छे से सेटल हो सकते हैं, आप अपना फ्यूचर यानी कि वो कर सकते हैं, अपनी फैमिली यहाँ पे वो लेकर आ सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। तो आप लोगों को पासपोर्ट भी मिल सकता है, यानी कि सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकती हैं अगर आप लॉन्ग टर्म का ही सोचते हैं। लिहाजा मैं भी यही कहूँगा कि जो थोड़े बहुत पैसे आ रहे होते हैं आपको वक्ती तौर पर, उसका मत सोचें। बेशक गल्फ़ में जाकर आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन एट द एंड फिर आपको जो है ना 30 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल के बाद वापस जाना पड़ता है। मगर यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है। आप 6 साल रहें, 8 साल रहें, 10 साल रहें, लेकिन उसके बाद कभी ना कभी आपको लाजमी यहाँ की नेशनैलिटी मिल जाती है। फिर आप पे मर्ज़ी है कि आप अगर यहाँ पे रहना चाहते हैं तो आप रह लें, अगर नहीं रहना चाहते, आप किसी और कंट्री में या अपने मुल्क में जाना चाहते हैं तो बेशक आप वहाँ पे जाएँ। अभी देखो आप यहाँ पे रह रहे हैं, अगर आपको यहाँ की नेशनैलिटी मिल जाती है तो उसके बाद क्या होगा कि अगर आप पोलैंड में चले जाते हैं या इटली में चले जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको एनवेल्डिंग की ज़रूरत होगी। वहाँ पे आपने वो करवा कर रजिस्टर्ड आप वहाँ पे रह सकते हैं। तो अगर वहाँ फिर आपको 5 साल 10 साल या ऐसा कुछ हो जाता है तो हो सकता है कि आपको वो वाली कंट्री भी जो है ना पासपोर्ट दे सकती है, नेशनलिटी दे सकती है। तो लिहाजा ये सब जो चीज़ें हैं बताने का मकसद है कि आप कैंडी थोड़ा सा अपने बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें और यूरोप आएँ। आपको यूरोप वेलकम करेगा। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी इंस्ट्रक्शन चाहिए, कुछ भी नहीं पता चीज़ों को, तो आप मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जितना मुझे जब पता होगा अच्छे से मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं है ना, लोग ये बोलते हैं कि ये वो है, कुछ भी नहीं है। इंजॉय करें आकर यहाँ पे। और अभी जो है ना हमने अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करना है। लिहाजा थैंक यू सो मच, और इसको फॉलो लाजमी करना है और सब्सक्राइब भी लाजमी करना है फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।